14 लाख रुपए लेके गर्लफ्रेंड हो गई फरार। लगा लो बॉयफ्रेंड भी ऐसे होते हैं आजकल। 14 लाख रुपए दे देते हैं। अपनी माँ बाप मांगेंगे ना दवाई के लिए तो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, और गर्लफ्रेंड ने 14 लाख रुपए की डिमांड की, उसने खुशी खुशी दे दी। लगाओ ये घटना हल्द्वानी, उत्तराखंड हल्द्वानी की है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कहाँ पे हुआ है और क्या हुआ है। ये करके आप बने रहिए मेरे चैनल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आई हूँ एक ज़रूरी सूचना लेके। इतना साइबर क्राइम हो रहे हैं ये, और इस बारे में जितना भी हो सकता है कभी शॉर्ट के माध्यम से कभी लॉन्ग के माध्यम से मैं बताते रहती हूँ। इस तरह की फ्रॉड हो रहे हैं, और आजकल की लड़कियां भी इतनी खतरनाक हो गई हैं। मैं काफ़ी बनाती हूँ, मैं उत्तराखंड की लड़कियों के बारे में काफ़ी वीडियो बना रखी है मैंने। बोलते हैं ना, अपने बाप की गरीबी उनसे सहन हो जाती है, और पति की गरीबी हुई नहीं और वो भाग के चले जाते हैं। कई ऐसी घटना आई है हल्द्वानी से सामने। आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है ये जो साइबर क्राइम हो रहा है। ज़्यादा तौर पे औरत ही आदमी को धोखा दे दे रही। आदमी तो कम हो गए आजकल, यही धोखाधड़ी वाले, और औरतें ज़्यादा हो गई, लड़कियां ज़्यादा हो गई, गर्लफ्रेंड ज़्यादा हो गई लड़कों की। तो हल्द्वानी एक बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेस करता है छोटा मोटा। वो हम साफ सुथरा में नहीं बोल सकते हैं यहाँ का है वहाँ का है, और इतना क्लियर नहीं बता सकते हैं। जो हुआ है इंसान के साथ वो आया है न्यूज़ में। कोतवाली में उनने रिपोर्ट लिखाई, तब जाके पता चला है इतना बड़ा क्राइम हो रखा है करके। हल्द्वानी में एक लड़की से फेसबुक फ़ोन पे बात हुई, आजकल सोशल मीडिया के जरिए बात हुई, और बात ये करते करते हेलो हाय से शुरू हुआ। हेलो हाय से 14 लाख तक का सफ़र देख सकते हैं आप। इतना मतलब ना, हम लोगों को, हम किसी से ब्याज के लिए भी 14 लाख रुपए क्या, हम 4 लाख रुपए भी बोलेंगे ब्याज में दे दो करके, कोई नहीं देगा। हम कोई मतलब कोई ना रिश्तेदार देंगे ना जान पहचान वाले देंगे। आजकल सबसे मुश्किल काम है जो जेब से, इंसान के जेब से पैसे निकालना। पर आजकल की ये जो लड़कियां हो रही हैं ना, सतरंगी के लिए बहुत आसान है। ने कहा मैरी हुई थी लड़कियां भी ऐसे इस तरह से। उनने फिर सोशल मीडिया के जरिए बात करते करते उनको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद उनको पहले तो दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर उनके बीच में पैसों का लेन देन भी शुरू हो गया। उसने बोला तुम मुझे इतने रुपए दो तो हम तुम्हें 14 लाख रुपए बना के देंगे। ये कोई बच्चा भी जानता है कि हम इसको दुगने तो चलो ठीक है, 14 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए बना के देंगे, ऐसा जहाँ से मैं आए लड़के को बताया इस तरह से। और 14 लाख रुपए का 1 करोड़ कैसे बन सकता है, ये तो जाहिर सी बात है। पर वो भी पता नहीं किस तरह के होंगे जो इस तरह के क्राइम में फंस गई, और एक लड़की के पीछे आजकल। इसीलिए बोलती हूँ मैं, बच के रहना उत्तराखंड की लड़कियों से। उत्तराखंड में भी ये हो रखा है आजकल, इस तरफ का हो रहा है। पहले ना ये सावधान इंडिया चलता था और ये क्राइम पेट्रोल चलता था, इसमें बताते हैं कि सच्ची घटनाएं होती है। तो आजकल मुझे सही ये लग रहा है, उनने तो नाटक बनाया, उनने तो पैसे छाप लिए, करोड़ों रुपए कमा गए वो चैनल वाले और जो उसमें कलाकार हैं। पर जो ना आजकल चल रहा है ये सेम वही हो रहा है कि सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल इस टाइप का ही जैसा कर रहे हैं यहाँ भी लोग। इतना पैसा लूट गया है, और जब उसने पैसे वापस मांगने की बात की उस समय उसने फिर बोला नहीं, ये उसके बाद उसने पैसे वापस नहीं दिए, तो आज देंगे कल देंगे करके ये ऐसी बात हुई। तो काफ़ी दिन हो गए, महीने हो गए, उसके बाद भी उनने पैसे नहीं दिए। इस वजह से यहाँ से फिर रिपोर्ट की कोतवाली में, तब जाके पता चला। तो मैं ना ये वीडियो के जरिए आप लोगों को काफ़ी सावधान करने की कोशिश करती हूँ, और इस तरह से बिना जान पहचान वाले से तो अब इतना जो दूर दूर के रिश्ते हैं वो उसमें कोई भरोसा नहीं रहा। थोड़ा अपने गांव के हो, जान पहचान वाले हो, उनसे आप शादी करें। उनसे आप शादी के लिए, वो लड़के को हाँ मैं तेरे साथ शादी करूँगी करके उसने शादी के लिए प्रपोज किया ठहरा लड़के को। अब इतनी भी कमी नहीं हो रही कि उसको इतने पैसे दे रही है। अगर शादी से पहले तुमसे कोई पैसा मांग रहा है तो आप ऐसे लड़की से कैसे शादी करोगे। शादी के बाद तो पता नहीं वो क्या क्या करेगी और कहाँ कहाँ जाएगी। जो ये पैसों के लालची होते हैं ना, वो उसके बाद से किसी हद तक गिर जाते हैं। जिनको ये पैसों से प्यार हो गया है, पैसे चाहिए आजकल हर किसी तरह की लड़कियों से आप बच के रहिए। और पैसे मांग रहे हैं शादी से पहले, इतनी पैसों की डिमांड कर रहे हैं ये। और इस तरह से आप उसने बिजनेस करते थे, और अच्छी तरह इतने पैसे 14 लाख रुपए कमाने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। जो पैसा कमाता है उसी को पता चलता है। जो इस तरह के पैसे कमाते हैं कि दूसरे को प्यार के जाल में फंसा के ऐसे पैसे कमाते हैं, इनके लिए बहुत आसान है।
कैसे खा लेते हैं दूसरे के पैसे। ये इस तरह से आजकल के लोगों का ना दिमाग इतना वो हो गया, पर उसको भी समझ होनी चाहिए। तो उसने भी कैसे सोच लिया होगा कि हम इतने पैसे बना के देंगे, तो उसने कैसे सोचा कि ये 14 लाख का 1 करोड़ रुपए कैसे बना के दोगे। इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, तो उतना दिमाग तो होना चाहिए उनके पास भी कि इतने पैसों में कैसे कमा के देगी, इतना प्रॉफिट कैसे होगा करके, ये तो सोचना चाहिए। ये सोचने वाली बात है। अभी ये तो जो सामने आया है वही बात बता रहे हैं, और कुछ और वजह भी हो सकती है। ये पैसे, इतना पैसा फंसाने के लिए इतने पैसे जो उनने वहाँ फंसा दिए हैं, अब वो पैसे आने से रहे। तो जो लड़के हैं आजकल के, जो ना एक लड़की के हेलो हाय के मैसेज से उनके फूल ही नहीं समाये जाते हैं, इतना खुश होते हैं लड़के का मैसेज आ गया है, लड़के का हेलो हाय आ गया है करके। तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। आप अगर किसी को जानते नहीं हो, जान लो, परख कर लो और देख लो, सोच समझ लो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। और लड़कियों का ना आजकल इस प्रकार से पैसे लूटने का ये काम ही हो गया है। काफ़ी लोग हैं तो यहाँ से घरों से यहाँ जॉब करने आते हैं, यहाँ लड़कों के साथ कभी कहीं देंगे, वो खिलाएंगे पिलाएंगे, पैसे देंगे और कपड़े खरीद के देंगे। तो इतना चढ़ा किसलिए रखा है, आप लड़कों ने ही चढ़ा रखा है। जो भी ये इस तरह का हरकत करते हैं तो वो बिल्कुल ना करें, तो खुद ही ऐसे उतर जाएंगे सर से। इस तरह की हरकतें नहीं होंगी यहाँ। एक तो ये हो गया है, ये लड़कियों के चक्कर में इस तरह से फंसा लेने। पहले तो लड़के फंसाते थे, आजकल लड़कियों का चल गया है जमाना ये। तो एक तो इतना वो हो रहा है, और ऊपर से इतना साइबर क्राइम हो रहा है आजकल। मतलब पैसा ना, इतनी महंगाई हो रही है और पैसे कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। पर इस तरह से कोई तुम्हारे पैसे रातों रात उड़ा ले जाए इतने लाखों रुपए, तो आपको क्या अच्छा थोड़ी ना लगेगा। आपने भी कुछ सोचा होगा, तभी दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमा रखे हैं। तो जो भी यहाँ पे हो रहा है ना ये उत्तराखंड में, तो हर रोज कभी कुछ खबर आती है, कभी कुछ खबर आती है। हल्द्वानी से इसी तरह की रोज इस तरह की खबरें आती हैं। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, धोखा दे दिया, धोखा खा गया और जाल में फंसा लिया। अरे किस तरह से फंस जाते हैं आप लोग जाल में। थोड़ा सा छानबीन करनी चाहिए, आगे पीछे देखना चाहिए। अगर आप कहीं पे रिलेशन में हैं, किसी के साथ रहना चाहते हो, किसी से शादी कर रहे हैं, शादी करके भी ना कितने लोग धोखा खा जाते हैं। वो पहले शादी कर देंगे, उसके बाद पता चलता है उनका असली मकसद क्या है करके। तो इस तरह की ना करें और छानबीन ले, इधर उधर से पूछे, वो अगल बगल वालों से भी पूछ पाछ के होता है। कम से कम एकदम से इतना जल्दी आप कोई भी काम करे हो तो जल्दीबाजी का काम शैतान का बोलते हैं, जल्दी में नहीं करना चाहिए। सोच समझ के आप काम करो। और यहाँ पे किसका क्या है और कौन सा घर का कैसा है करके, चाहे लड़की हो या लड़के हो, कितने लोगों के साथ धोखे से शादी भी हो जाती है। ये भी होता है, धोखे से शादी हो जाती है कईयों के साथ। और यहाँ पे ना जो चल रहा है आजकल, ये नाजुक समय, इसमें छानबीन करना जरूरी है, आगे पीछे देख लें। अरे आप फोन में से ही कोई सी से दोस्ती कर रहे हो और गर्लफ्रेंड बना रहे हो और उससे पैसे भी मांग रही है, तो धका पैसे दे रहे हो, पर ये गलत बात है। आपको भी इतनी सूझबूझ होनी चाहिए। तो आज का ये जानकारी छोटी सी थी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ।